तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्रिप। मैंने ये ट्रिप अपना मनाली में स्टार्ट किया था और हम लोग सबसे पहले जो विज़िट करने गए थे वो अटल टनल से होते हुए हमने जैसे ही अटल टनल से एग्ज़िट किया था तो वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। मैंने वहाँ बहुत 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 मस्ती की और आप भी अगर मनाली जाते हैं तो बिना मस्ती किए वापस ना आए। अगर अपने टाइम को आप पूरा वहाँ नहीं देते हैं और टेंशन में अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं या ये सोचते हैं कि हमें ठंड लग रही है हम कैसे करें मस्ती, तो फिर आपके टाइम पैसा वगैरह सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर मनाली जाते हैं, बर्फ़ की वादियों में फ़ील करते हैं अपने आप को, तो प्लीज़ वहाँ जाके मस्ती करें, सैड या ठंड को फ़ील ना करें। अगर आप ठंड की वजह से मस्ती नहीं करते या फिर ये सोचते हैं कि हमें और भी कपड़े कैरी करनी चाहिए, तो आप कितने भी कपड़े कैरी कर लीजिए, वहाँ की ठंड आपको अंदर ले ही लेगी। तो हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की। मैं और मेरे भाई हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे। मेरा शूज़ काफ़ी स्लिप हो रहा था बर्फ़ की वादियों में, तो मैं इस टाइम पे मतलब काफ़ी सेफ्टी से वहाँ चल रही थी बच बच के, क्योंकि मैंने जो बूट कैरी किए थे उनसे मेरा पैर बहुत स्लिप कर रहा था। तो मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि अगर आप मनाली जाते हो बर्फ़ की वादियों में तो आप प्लीज़ बूट अगर कैरी करते हो तो जो वहाँ पे परचेसिंग सेल हो रहे होते हैं आप या फिर तो उनको परचेज़ कर लीजिए। और अगर आप उन्हें परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने रबड़ वाले या जो पकड़ वाले स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं आप उनको कैरी करिएगा, क्योंकि अगर आप वो कैरी करते हैं तो बर्फ़ में फिसलने का रिस्क बहुत कम रहता है। तो हमारी वहाँ गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी तो इंसान तो वैसे ही ऑब्वियसली फिसलेगा ही फिसलेगा। मैं कई बार वहाँ फिसली बट थैंक्स टू गॉड कि मैं वहाँ गिरी नहीं, बट मेरा भाई काफ़ी बार गिर गया था। और वहाँ आप ऐसे एम्बैरेसिंग फ़ील नहीं करेंगे अपने गिरने से, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग गिरते हैं, आप स्पेशली नहीं गिरोगे। बहुत लोग वहाँ, बहुत लेडीज़ हैं, बच्चे, सारे के सारे अपने आप को सेफ कर के चल रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। बट बर्फ़ में आपका पैर कहाँ जा रहा है, कैसे स्लिप कर रहा है आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं भी काफ़ी सेफ्टी से चल रही थी बट मैं फिर भी स्लिप होते होते बच गई। तो मैंने यहाँ बहुत मस्ती की बट मैं वीडियो में ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहुत बदतमीज़ थे। उन्होंने सारा कैमरा और सारा फोकस अपने ऊपर ही ले लिया इसलिए। बट कोई नहीं, मैंने मस्ती की, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो ये मेरा छोटा भाई है, बहुत ज़्यादा शैतान। इसने पूरा ध्यान अपनी साइड ही ले लिया था। बर्फ़ की वादियों में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं मनाली या शिमला जाके बर्फ़ को देखूं, बिकॉज़ हम लोग काफ़ी टाइम से गए नहीं थे। गाइस अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग वहाँ मनाली में घूमे थे तो हमने कोई अपनी अलग से गाड़ी नहीं की थी। हम लोग अपनी ही सीएनजी कार से आगे तक गए थे। हमें लग रहा था कि कहीं हमारी गाड़ी स्लिप ना कर जाए, हम रिस्क में भी थे बट हमने वो रिस्क उठाया। और क्योंकि हम देखना चाहते थे कि हमारी गाड़ी कहाँ तक स्लिप करती है और कहाँ तक जा सकती है। पहाड़ियों में और बर्फ़ के इलाकों में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई अपनी सीएनजी कार से। और मेरी जो कार थी वो वैगनआर थी, हमने उसको सीएनजी करा रखा है तो हम उसी कार से गए थे। हमारा पूरा जो वो सीएनजी का था टोटल खर्चा, तो वो हमारा वन साइड से 1500 रुपये था। और रूपनगर के बाद में हमें सीएनजी नहीं मिला था, इसलिए हमने लास्ट रूपनगर में अपना सीएनजी पड़वाया था। टोटल हम लोग आगरा से रूपनगर तक हमारा
टोटल खर्चा सीएनजी का 1500 रुपये था टोटल। और उसके बाद में हमने पेट्रोल से गाड़ी चलाई थी, तो हमारा सीएनजी रूपनगर से मतलब पहाड़ी इलाकों पे आराम से चल गया था। उसके बाद में हमने पेट्रोल जो डलवाया था वो हमारा 2000 का पेट्रोल डलवाया था, बट वो पेट्रोल हमारा काफ़ी अच्छा चल गया था। और वापसी टाइम तक भी हमने पेट्रोल नहीं डलवाया था, बस एक बार डलवाया था, वो भी 1000 रुपीज़ का, वो भी वापसी टाइम में। और पूरे टाइम हम लोग 2000 की पेट्रोल से मनाली में घूमे आराम से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद में जब हम लोग वापस आए रूपनगर, हमने फिर से आगरा तक अपना 1500 रुपये का सीएनजी डलवाया था। और हम लोग आराम से इजीली सीएनजी गैस के थ्रू अपनी गाड़ी से आगरा वापस आ गए थे। अब मैं आपको यहाँ अटल टनल से बाहर का दिखाती हूँ कि हम उसके बाद में कहाँ गए। ये नाइट का व्यू है। हम लोग अटल टनल से बाहर आ चुके हैं रोहतांग पास से। हमारा मनाली का खर्चा कुछ खास नहीं हुआ, हम 4 लोग थे और हमारा पूरा टोटल मैं आपको बताऊं तो 15,000 में हमारा अच्छा खासा मनाली का ट्रिप बहुत अच्छे से हो गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हमें, क्योंकि हमारा होटल का खर्चा भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। आप चाहे तो ऑनलाइन भी होटल बुक कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको 450 से 500 में एक अच्छा होटल मिल जाता है, बट हमने जो किया था वो हमारा ऑफलाइन ही था। आप जब मनाली में अंदर एंटर करोगे, आपको वहाँ बाहर जहाँ ग्रीन पास बनते हैं वहीं काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं कि होटल चाहिए, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही किसी बंदे से एक से संपर्क किया था और उसने हमें 600 रुपये में एक होटल प्रोवाइड कराया था। होटल काफ़ी अच्छा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम 2 नाइट वहाँ स्टे भी किया था, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, सारी फैसिलिटीज़ थी उस होटल में। अब मैं आपको लेके चलती हूँ। हम लोग अर्ली मॉर्निंग हिडम्बा देवी के दर्शन के लिए गए थे, तो ये वहाँ का रास्ता है हिडम्बा देवी का। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, थोड़ा गाड़ी ऐसी ही चल रही थी, हिलती डुलती सी, आपको दिख रही होगी। मेरा पूरा कैमरा हिल रहा था पूरे रास्ते। ये हिडम्बा देवी का टेम्पल है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। ये वहाँ की प्राचीन सींग लगाए जाते हैं, लगे हुए हैं, जो वहाँ पे बलियाँ वगैरह दी जाती थी जानवरों की, वो वहाँ उन्होंने मंदिर के बगल से लगा रखे हैं। आप उनको आराम से देख सकते हो, बट उन्हें टच ना करें, क्योंकि प्राचीन धरोहर है, ख़राब हो गई तो हमारे लिए भी बुरा है, कोई और आगे वाला नहीं देख पाएगा। इसलिए सेफ तरीके से आप बस उसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ का। उसके बाद में मैं गई थी मनु टेम्पल। तो ये है मनु टेम्पल, जो कि बंद था, मैं उसका दर्शन नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम लोग गए थे खाटू श्याम मंदिर। हिडम्बा देवी के थोड़े से आगे जाके खाटू श्याम का टेम्पल है। खाटू श्याम टेम्पल भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत छोटा टेम्पल है, बट खाटू श्याम जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमें। और अब मैं लेके जाती हूँ आपको ये मॉल रोड। तो मॉल रोड में आप काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर सकते हो, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करके अपने घर के लिए लेके आ सकते हो। हमने नाइट स्टे किया था, कल गए आगरा के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मॉल रोड से शॉपिंग करनी है तो मनाली में बस मॉल रोड ही है जहाँ से आप अपनी फैमिली या अपने किसी भी अपने लिए भी, खुद के लिए भी शॉपिंग मॉल रोड से आराम से कर सकते हो। थोड़ा सामान कॉस्टली मिलेगा आपको, बट आप अगर बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो वो लोग कम कर लेते हैं, ज़्यादा इशू नहीं होता है। हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हमें वहाँ 2 दिन हो गए थे मनाली में, फिर कुछ ज़्यादा था भी नहीं देखने के लिए, ठंड भी काफ़ी हो गई थी। तो हमने सोचा अब आगे निकला जाए। हमें वैसे भी हमारा जो मेन था वो था बर्फ़ देखना, हमने बर्फ़ देख ली थी। अब हम लोग आगरा के लिए निकल रहे थे, बट उससे पहले हमने किया था कुछ एडवेंचर्स करने के लिए, सोचा था कि लाइफ में कुछ होना चाहिए, और जब आए हैं तो ट्राई करने में क्या जाता है। वैसे तो डर भी लग रहा था, तो इसलिए आप वहाँ जाके पैराग्लाइडिंग या राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, हॉट एयर बलून का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो हमने वहाँ पर पैराग्लाइडिंग की थी, हमने वहाँ पर राफ्टिंग की। उसके बाद में हम लोग आगे निकले। आप चाहो तो पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। राफ्टिंग में हमें बहुत मज़ा आया।
गीले हो गए थे हमारे सारे कपड़े और फिर हमें कपड़े भी चेंज करने पड़े। वैसे वो लोग अपने कपड़े देते हैं, अगर आप चाहो तो उनके भी कपड़े ले सकते हो, बट हमने वो नहीं किया था। हम लोगों ने अपने ही लोवर चेंज कर करके अपने कपड़ों में ही वहाँ पर राफ्टिंग की थी और हम अच्छी क्वांटिटी में भीग चुके थे और पानी काफ़ी ठंडा था। हम 2 बार नहा लिए उस दिन। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का वहाँ खाने में कितना खर्चा हो जाएगा। अगर आप 3 दिन के हिसाब से 3 या 4 दिन के हिसाब से खर्च करते हो तो पर डे का आपका 1 पर्सन का मेरे हिसाब से 600 रुपये खर्चा हो जाएगा। बिकॉज़ आप नाइट और मॉर्निंग में जो टी के साथ में पराठा लेते हो और नाइट में आप जो खाना खाते हो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता। मॉल रोड में अच्छी खासा सस्ता खाना मिल जाता है। आप बालाजी में जाके भी खाना राफ्टिंग करने के बाद में हम लोग वापस आ गए वहाँ से। हम काफ़ी भीग चुके थे। हमने एक जगह रुक के अपने कपड़े चेंज किए और फिर वहाँ से हम लोग आगे आगरा के लिए निकल गए। पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग दोनों का यही है पॉइंट। यहाँ राफ्टिंग में हम लोगों को बहुत मज़ा आया। आप लोग भी मनाली जाकर बहुत मस्ती करिएगा और आप मनाली अपनी कार या अपनी गाड़ी से या फिर बस से भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ ट्रेन नहीं जाती हैं। इसलिए मैंने चंडीगढ़ से आपको आराम से बस मिल जाती है और वो आपको मनाली तक ड्रॉप करेगी। चंडीगढ़ से मनाली का जो डिस्टेंस है वो आपका 304 किलोमीटर की समथिंग में है और चंडीगढ़ से दिल्ली आपको बस बाय रोड 8 से 9 घंटे में आराम से पहुंचा देती है और आप फिर मनाली जाके मस्ती कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।